और मेरी सैलरी कितनी है। अक्सर ये हो कि 5 साल बाद आपकी फार्मा कंपनी में कितनी सैलरी हो सकती है। कब है कि मन ने मिल गई छोरी, ब्याह करवाने के मन जरूरत ना है। 5 साल बाद आपकी सैलरी 50 भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो 5 साल बाद 50 से 60 हज़ार तो कमा लेते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 5 साल बाद केवल 25 से 30 हज़ार ही कमा पाते हैं। राम राम भाई सारा नए स्वागत है जी आज की इसको नई वीडियो में। और मेरी सैलरी कितनी है, अक्सर ये वो कमेंट है जो लाइव में, वीडियोस में, शॉर्ट्स में जो मेरे से पूछा जाता है कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, आपको 2 साल हो गए काम करते हुए, आपकी सैलरी है कितनी। लेकिन आज की इस वीडियो में अपनी सैलरी नहीं, मैं आपको आपकी सैलरी बताने वाला हूँ कि 5 साल बाद आपकी फार्मा कंपनी में कितनी सैलरी हो सकती है। और मैं जरूर जानता हूँ कि भाई काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इस क्वेश्चन को ना जानना चाहते हो कि आखिर इसका आंसर है क्या। तो बस आज फाइनल वीडियो आ गई है कि 5 साल बाद एक फार्मा कंपनी में आप कितना पैसा कमा सकते हो, यानी कि कितनी सैलरी हो सकती है। और क्यों भाई, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो 5 साल बाद 50 से 60 हज़ार तो कमा लेते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 5 साल बाद केवल 25 से 30 हज़ार ही कमा पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है भाई, ऐसी कौन सी वो गलतियां करते हैं कि 5 साल बाद भी केवल 30 हज़ार उनकी सैलरी होती है। तो सब आज की इस वीडियो में बताएंगे। बस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिस भी भाई ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी स्टार्टिंग सैलरी एवरेज मान लेते हैं कि भाई इतनी तो होती है। मान लिया कि 15 हज़ार है। अब राम और श्याम ना कंपनी में लग गया, भाई जॉब लग गया उनकी एज अ फ्रेशर, दोनों को मिल लिया 15-15 हज़ार। अब दोनों को काम करते हो ना 1 साल हो गया है। अब राम सोच रहा है कि यार 1 साल हो गया, सैलरी थोड़ी कम है, चेंज कर लेते हैं। वो श्याम के पास जाता है, भाई श्याम ऐसा करते हैं, कर लेते हैं यार चेंज। श्याम की ना अब कंपनी में सेटिंग हो गई है। श्याम अब जाना नहीं चाहता है कंपनी से। श्याम बोलते कि यार तू चला जा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मोह माया में मेरा ध्यान लगा हुआ है। अब राम तो चला जाता है जी, राम को मिल जाती है 30 से 40% की हाइक। मान लेते कि 20 से 22 हज़ार उसकी सैलरी हो जाएगी। अब 1 साल बाद राम ले रहा है 22 हज़ार या फिर 20 हज़ार, और श्याम वही है भाई 15 हज़ार पे अटका हुआ है। 1 साल बाद 15% का इंक्रीमेंट लग गया तो लगा लो 16.5 हज़ार हो गए। तो भाई अब 3 साल बीत जाते हैं। राम फिर से सोच रहा है कि मैं ना कंपनी चेंज कर लेता हूँ, 2 साल हो गए हैं। फिर श्याम सोच रहा है कि यार कंपनी चेंज करनी थी। श्याम फिर भी डाल देता है कि नहीं यार चलो 1 साल और लगा ही लेते हैं। अब राम को हो गया 3 साल काम करते हुए। अब राम क्या करेगा, वो 22 से सीधा जाएगा 3 से 35 हज़ार के बीच में ना राम की सैलरी हो जाएगी अब 3 साल बाद। लेकिन श्याम की अभी भी वही है 16.5 हज़ार। अब मान लो 2 साल हो गए उसे काम करते, उसे भी 3 हो गए। एक 15% का इंक्रीमेंट तब लगा था, अब 2 साल पर लगा लीजिए 30% बढ़ जाएगी। तो करीबन ये लगा लो 18 से 19 हज़ार के करीब भाई श्याम की भी सैलरी हो गई है। श्याम अब है 19 हज़ार पे और राम है 30 से 35 हज़ार के, यानी कि लगा लो 30 हज़ार हैं, 30 हज़ार हैं। अब हो गए हैं दोनों को 5 साल काम करते हुए। 5 साल बाद अब राम की सैलरी में काफी भारी इंक्रीमेंट लग जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर है श्याम। अब श्याम का भाई पूरा सेटिंग हो गई है। कब है कि मन ने मिल गई छोरी, ब्याह करवाने की मन जरूरत ना है, 4-5 साल बाद अच्छा ब्याह करा लूंगा, सैलरी जाओगी बाढ़ में, मन ने क्या करना, हम चल ले अपना काम, रोटी खानी 2 टिक मिडल ना रहे हैं भाई, लिव इन में रवा छोरा, रोटी दोनों की सैलरी मिलाकर छोरी की मिलाकर अपना काम चल लिया है। क्यों चल रहा है, क्योंकि भाई छोरी को है तरना अड़ता जाना को नहीं, तू जाओगा तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। अब भाई ब्रेकअप तो श्याम सहन को नहीं कर सकता, लेकिन उसने फ्यूचर को नहीं दिख रहा। तो भाई 3 साल बाद राम तो पहुंच गया 30 से 35 हज़ार पे, श्याम वही है जी 19 से 20 हज़ार पे। अब 2 साल बाद और बीत गए, 5 साल का एक्सपीरियंस राम को भी हो गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस श्याम को भी हो गया है। राम फिर से सोचता है भाई स्विच कर लेते हैं। अब देखो स्विच करने का भी एक तरीका होता है भाई, 5 साल के अंदर जितना स्विच कर सकते हो ना कर लो, उसके बाद भाई स्टेबिलिटी दिखाओ ना थोड़ी। तो भाई राम की सैलरी हो जाती है 30 हज़ार से सीधा 45 से 50 हज़ार के बीच में, क्योंकि उसने सीखा है, काफ़ी सारे स्किल उसके पास हैं। लेकिन श्याम है, उसके पास एक ही स्किल है सेटिंग बाजी की, यानी कि टाइम पास करने की, मोह माया में पूरा ध्यान है।
तो ये थे वो 2 सिनेरियो जिसमें आपकी 5 साल बाद 50,000 भी हो सकती है और 5 साल बाद आपकी सैलरी 20 से 25,000 या फिर 30,000 भी रह सकती है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप आराम से भी आगे जा सकते हो। 5 साल बाद आपकी सैलरी 50 भी क्रॉस कर सकती है, लेकिन आपको एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हैंडल करने आने चाहिए। केवल एक काम पर फोकस नहीं करना है, आपको मल्टीपल काम, मल्टीटास्किंग सुना ना, MTS, ठीक वैसे ही बनना है जी। जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ ना, उसका तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में प्रोडक्शन का भी सीख रहा हूँ, QC भी देख रहा हूँ, मुझे HPLC की भी नॉलेज है, माइक्रो भी कर रहा हूँ, मुझे स्टेबिलिटी की भी है, माइक्रो की भी नॉलेज है भाई, स्टोर की भी नॉलेज है, सारी नॉलेज है बंदे को 5 साल बाद आसानी से मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर है श्याम को पैकिंग में लगा दिया जी, उसे पैकिंग की सारी नॉलेज है, बट पैकिंग के बाहर कुछ भी पूछोगे ना, उसकी कोई भी नॉलेज नहीं। तो जितनी आपको नॉलेज होगी ना, उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में जितना ज्यादा बताओगे उतनी स्ट्रॉन्ग आपका इंक्रीमेंट यानी कि हाइक लगने वाला है। हो सकता है कि भाई वैसे नॉर्मल तो लगता है 30 से 40%, लेकिन तगड़े वाली नॉलेज है तो भाई हो सकता है कि 60% की हाइक मिल जाए। हो सकता है कि भाई काम तो आपने 5 साल किया है, नॉलेज आपको 10 साल वाले बंदे तक की है। सब किस पर डिपेंड है? सब आपकी लर्निंग पर डिपेंड है भाई। जितना ज़्यादा लर्न करोगे, सीखने की ज़्यादा कोशिश करोगे ना, ज़्यादा ही फायदा आपकी सैलरी में रहेगा, आपकी ग्रोथ में रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या कर लेते हैं कि भाई सोचते हैं कि हमने 5 साल काम कर लिया है, अब हमसे बड़ा लाट साहब, हमसे बड़ा मॉनिटर कोई ना पूरी क्लास में, भाई हमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, SOP पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाई गाइडलाइन जो आ रही है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बादशाह यहाँ के। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती है कि भाई लोग पढ़ना कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं भाई, साथ के साथ पढ़ते रहा करो, जो अपडेशन हो रहे हैं फार्मूला। भाई ये थी कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर लोग कर लेते हैं और इन्हीं वजह से 5 साल बाद भी भाई वो 30,000 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। और इसी वजह से वीडियो में कमेंट आ गए, भाई मुझे 6 साल हो गए काम करते करते, मेरी तो 25,000 सैलरी है, तू तो छोड़ आना ना, तू तो लोगों ने बकान लग रहा है, को नहीं होंगे भाई 5 साल बाद 50,000 सैलरी, तो छोरे बड़का ने बकान ला रहा है, बालक दिख गया तो इसका मतलब नहीं थोड़े तो पागल बना देगा। भाई छोरे पागल तू है, तू मेरी बात सुन, पहले यह वीडियो पूरी देख लिए, पूरी देख के पाछा बता दिए वीडियो में फैक्ट है कि नहीं है। ठीक है जी, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, कोशिश करूंगा कि मैं भी ये गलती आगे ना करूं, लेकिन ये भी हिदायत दूंगा कि आप भी मत करना। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे कि भाई वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और घना ज्ञान दे दूंगा था, हम सोचोगे भाई सर तो मास्टर बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आगाने वीडियो खतरनाक, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो, जितने भी थारे सारे बालक है ना लो है दोहरा के, इस वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। तो ठीक है जी, मिलते हो नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल बना दिया अपन व्हाट्सएप पे, जितने भी नोटिफिकेशन आओगे ना, जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा जॉब से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड, उस ग्रुप में मैं शेयर कर दिया करूँ चैनल पर, तो जाके एक बार ज्वाइन जरूर कर लियो।